अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बताइएगा आज वकला के इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब के, तो उसके बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाईजान। आपने देखा है कि पूरे पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान में वकला वाहिद कम्युनिटी है कि जिसके इलेक्शंस हर साल बग़ैर किसी तातुल के, इवन दो के आमरीत के दौर में भी जब जनरल पॉलिटिक्स पे पाबंदी होती है या लोग हक़ राय दही से महरूम कर दिए जाते हैं, उस दौर में भी वकला वो वाहिद कम्युनिटी है कि जिनके इलेक्शंस हर साल होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वकला वो ताकत हैं कि जो अपने वोट की ताकत के साथ हर साल अपने नुमाइंदगान बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी के वेलफेयर ऑफ बार, वेलफेयर ऑफ द ब्लैक कोट के लिए अपने नुमाइंदगान चुनते हैं। और ये बड़ा खुशाइंद है कि यहाँ पे मुख्तलिफ बैजेस लगाए हुए दोस्त जो कि आमने सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं एक साथ खड़े होते हैं। आपस में प्यार मोहब्बत और यगानगी जो है वो उसी तरह बरकरार रहती है। देखा जाए सर, और आज दूसरे दिनों की निस्बत आज सर्दी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। जी जी। और काम भी रहे हैं लोग, इसके बावजूद भी वकला हज़रात बहुत इकट्ठे हैं और इक्वल हो गए काम अपना जो भी वोटिंग वगैरह कर रहे हैं इक्वल हो गए कर रहे हैं। जी ऐसे ही है। सर्द मौसम जो है ना वो ज़्यादा फिजिबल है ऐसे अमूर के लिए, ऐसे ओकेजन्स के लिए। सर्दी की शिद्दत जो है ना उसमें जब जोश और वलवला वकला में आप जो देख रहे हैं, देख लो यार, जोश और वलवला जो आप देख रहे हैं उसने गरमा दिया है और सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस नहीं हो रही। और ऐसे ही लग रहा है कि हम किसी सर्द इलाके का इलेक्शन जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। और सर ये भी बताइएगा, आप देखा भी, आप अंदर की भी सूरत हाल देख के आए होंगे, तो इसमें ज़ोर शोर बताएंगे ज़रा। सर ज़ोर शोर इस वक्त हर एक का है, हर एक कैंडिडेट और उसके जो सपोर्टर्स हैं वो अपना एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो इस वक्त तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन हम प्रेसिडेंट की सीट पे चौधरी अदीब असलम भिंडर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट करेंगे। अपने दोस्त अहबाब का भी वोट कास्ट करवा रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह हम पता से सर बताइएगा, लाहौर बार का इलेक्शन होने जा रहा है, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, लाहौर बार का इलेक्शन है और ये वाहद वो इलेक्शन है जो वकला के तमाम इलेक्शन समेत इस इलेक्शन के अंदर कोई फार्म 45 कोई फार्म 47 नहीं है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, बायोमेट्रिक वोट है, वोट डालने हैं, अभी वोट डाल लें, 3-4 घंटे बाद रिजल्ट निकल आना है, पता लग जाना है किसने सदर बनना है, किसने जनरल सेक्रेटरी, किसने सेक्रेटरी, किसने नायब सदर बनना है। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर वकला मौजूद हैं। अपने कैमरामैन को दिखाइएगा, इन तमाम वकला को देखेंगे कितने पीसफुल तरीके से, कोई नारेबाजी नहीं, कोई शोर शराबा, कोई खून खराबा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने हक़ के लिए आए हैं, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए आए हैं। लाहौर बार का इलेक्शन बड़ा खूबसूरत इलेक्शन है। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के हजूर कि अल्लाह पाक अपनी नबी के सदक़े ऐसे उम्मीदवारान को जिताए जो वाकई काबिलियत रखते हैं वकला को लीड कर रहे हैं। सर बताइएगा, इसमें आपको कोई होता है ना वो पता चल जाए कोई कौन कैंडिडेट जो है ऊपर आने की हिम्मत है? देखिए, बड़ा टक्कर का मुकाबला है। अगर सदर की सीट पे देखें तो भिंडर साहब का और बाजवा साहब का बड़ा टक्कर का मुकाबला है। वजह यह है कि एक तरफ भिंडर साहब हैं जिन्होंने 3 साल मसलसल मेहनत की है इलेक्शंस के लिए, और दूसरी तरफ बाजवा साहब हैं जिनका दूसरा साल है इलेक्शन के लिए, लेकिन वो मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी रहे हैं, उनको पीटीआई की सपोर्ट भी है। तो जहां पर 26वीं और 27वीं तरमीम आई है वहां पर कई मरतबा वकला अपना गुस्सा उतार देते हैं बैलेट पेपर के ऊपर। मतलब ये कि अगर 26वीं और 27वीं तरमीम के पीछे वो लोग शामिल हैं जो इंडिपेंडेंट ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, और इंडिपेंडेंट ग्रुप अगर सपोर्ट कर रहा है भिंडर साहब को और पीटीआई ग्रुप या प्रोफेशनल ग्रुप सपोर्ट कर रहा है बाजवा साहब को, तो बाजवा साहब को ये एज है 26वीं 27वीं तरमीम के बाद कि कई वोटर अपना गुस्सा उतारेंगे बैलेट पेपर पे। लेकिन बड़ी क्लासिकल मेहनत की है भिंडर साहब ने, और मैं बाजवा साहब को भी बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन सपोर्ट भिंडर साहब को कर रहा हूँ। 150+ इलेक्शन है
और ये हमेशा से लाहौर बार एसोसिएशन की क्या जो है रवायत रही है कि लाहौर बार एसोसिएशन में जो वकला का इलेक्शन होता है, वकला की ये क़यादत की नुमाइंदगी के लिए वकला अपने आला क़यादत को सिलेक्ट करती है। वो बड़ा जोश और वलवला और हमेशा उसको बेहतर क़यादत के लिए नए से नए लोग, नए से नए चेहरे हमेशा बार के सदारत में, बार की सेक्रेटरी में, बार की नायब सदारत में आए हैं। तो ये बड़ा अच्छा और बड़ा पुरअमन और बड़ा बेहतरीन और बड़ा कांटेदार मुकाबला है। ख़ास तौर पे सदर की सीट पे बड़ा अच्छा मुकाबला है और नायब सदर की सीट पे हमायूं ज़हीर भट्टी साहब वो एक कसीर तादाद से बड़े जमे गफ़ीर के साथ सुबह उन्होंने अपने काफ़िले की शक्ल में जो इस पंडाल में आए और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमायूं ज़हीर भट्टी एक लंबी लीड के साथ सीनियर नायब सदर जो है वो मुंतखब होंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप अंदर भी विजिट करके आए हैं, इसके बारे में बताइएगा, ज़ोर शोर किसका नज़र आ रहा है आपको? देखें, अगर आप बात करें ना जैसे कि नायब सदर के लिए तो हमायूं ज़हीर भट्टी तकरीबन तमाम उम्मीदवारों में सबसे बड़ी लीड हासिल करेंगे। उसके बाद सेक्रेटरी की सीट पे बड़ा कांटेदार मुकाबला है। सदारत के लिए जो हमारे बून साहब हैं, बून साहब के जो कैंडिडेट हैं अदीब असलम मिंडर साहब, और दूसरे 804 के जो गुलाम हैं इरफान हयात बाजवा, जो कि गुलामी की सोच है, जो कैदी का जो उम्मीदवार वो कैदी ही होता है और हमें कैदी की ज़रूरत नहीं, हमें आज़ाद हयाल, रोशन हयाल, आला क़यादत की ज़रूरत है। हमें एहसन बून के जो बाजू हैं उनकी ज़रूरत है, हमें अदीब असलम मिंडर की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह जो आज शाम 5 बजे जब घड़ी के 5 बजाएगी तो इनके 12 बज जाएंगे। सबसे बड़ी बार लाहौर बार एसोसिएशन का पूरे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरह इलेक्शन चल रहा है। मियाँ इसरारुल हक ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए हमने सदर की सीट के ऊपर अदीब असलम भिंडर को और नायब सदर की सीट के ऊपर मियाँ ताहिर मुनीर को हमायत का ऐलान किया और वो हमारे कैंडिडेट बने और हमने सारा साल उनकी कैंपेन की। वकला जमहूरियत का ये हुस्न है कि यहाँ पर बिला किसी तफरीक के, बिला किसी सियासी वाबस्तगी के या दीगर जो सियासी वाबस्तगियाँ होती हैं उनको बलाए ताक रख कर वकला हजरात जो है अपनी ज़ाती और इंडिपेंडेंट राय का इजहार करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी बार ने हमेशा वकला वेलफेयर में, वकला पॉलिटिक्स में एक अहम रोल अदा किया है। और मैं अगर ये कहूँ कि मुतलकल अनानियत के दौर में या हमेशा आमरीत के दौर में भी वकला सियासत हमेशा ज़िंदा रही और मुआशरा जो है वकला सियासत को देख कर चल रहा है। हमें उम्मीद है कि वकला एक बेहतर फ़ैसला करते हुए सदर की सीट के ऊपर अदीब असलम भिंडर साहब को, नायब सदर की सीट के ऊपर ताहिर मुनीर साहब को SVP बनाएंगे। इसमें देखा जाए सर, आज दूसरे दिनों की बजाय आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हमने देखा वकला हजरात जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। मेरा तो ख्याल है कि सर्दी ने जो इलेक्शन का माहौल है वो गर्म भी कर दिया है और हमें ऐसे लग रहा है कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ का मौसम भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। चलें, ये किसी और से भी जानते हैं वकला हजरात से। थैंक यू सर। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर बार का इलेक्शन और आप देखें एक तारीखी मेला लगा हुआ है, वो हर साल लगता है। लाहौर बार का इलेक्शन जनवरी में होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम वकला ग्यूर भाई उन्हीं वकला का इंतखाब करते हैं जो कल को वेलफेयर बार की वेलफेयर के लिए बात कर सकें, जो कल को काले कोट की डिग्निटी के लिए बात कर सकें। और उन वकला का इंतखाब किया जाता है, उन लीडरों का इंतखाब किया जाता है जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें और जो उन वकला का इंतखाब करते हैं जो कभी भी काले कोट की डिग्निटी पे आँच नहीं आने देते और हमेशा हर वकील की जो वेलफेयर के लिए हम पे बात की जाती है। अच्छा बिलाल भाई, ये बताइएगा आपको क्या नज़र आ रहा है, कौन सा वकला हजरात विन करेगा? देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आपको पता है 2 ग्रुप्स हैं, एक आसमान जंगीर ग्रुप है, डिपेंडेंट ग्रुप है, एक प्रोफेशनल ग्रुप है जिसे पीपल्स पार्टी और उसकी नून लीग की हमायत हासिल है, और दूसरा जो ग्रुप है वो अब साफ है PTI का ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करते हैं उन वकला को, उन लीडरान को वोट दें जो हमारे वकला हमारे हकूक़ के लिए बात करें। और यहाँ पे जो सदर की सीट है उस पर कांटेदार मुकाबला है, बाकी तकरीबन मुझे साफ नज़र आ रही हैं। अच्छा बिलाल भाई, आप बताइएगा आप वोट किसको कास्ट कर रहे हैं? मैं इंशाल्लाह अदीब असलम भिंडर को और नीचे फाहिद निसार खोखर को और शोएब अशरफ भट्टी को वोट कास्ट करूँगा। थैंक यू सर। इसके बारे में बताइए। पंजाब के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो स्वीप करता आ रहा है, पाकिस्तान बार काउंसिल में भी और इंशाल्लाह आज लाहौर में भी स्वीप करेगा। अच्छा सर, देखा जाए तो आज सर्दी की सीजन भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके बावजूद वकला हजरात ऐसे इकट्ठा हुए हुए हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये वकीलों की एक ट्रेडिशन है, हर साल चाहे जो सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, इलेक्शन
वकीलों में जो है वो हर साल होते रहते हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसको बार जिसके ऊपर हमेशा फ़ख्र करती है, और हर साल बहुत हुए ने जो है ये इलेक्शन होता है। कमज़ोर क्यों हो गए ने अद्धे भी नहीं रहे। ये जो है एक चलता रहता है, और इसलिए ये एक सिलसिला है जो कि एक समझिए कि वकला के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो एक हमेशा ही उसकी एक बड़ी अहमियत रही है, और ये इसी तरह से ही हर साल इलेक्शन होते हैं और इसी जोश और जज्बे से होता है। अच्छा, लास्ट बात सर ये बताइएगा मुझे, आप अंदर का भी विजिट करके आए होंगे, इसमें ये आप दिखाते कहते बताना चाहेंगे किसका ज़ोरों शोर जा रहा है? अरे पहले भी एसएन बोन साहब इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है उसने स्वीप किया, अब भी इंशाल्लाह वही करेंगे। चलो, थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। तो सर आज पंजाब के इलेक्शन होने जा रहे हैं वकला के, इसके बारे में बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी आपका, और बल्कि रायल टीवी का चैनल का। जी मैं देख रहा हूँ कि गैदरिंग जो है ना वकला की वो हर साल इसी तरह ही होती है, लेकिन चूँकि आज सर्दी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है ना जौक दर जौक आ रहे हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वकला कम्युनिटी या उनके कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट्स होते हैं जो ना वकला की वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो इंशाअल्लाह विन करेंगे, जिनके लिए हम आए हैं। और हमने अपने अजीज़ों अकारब को भी इनवाइट किया है, बल्कि मोटिवेट किया है, कन्विंस किया है कि वो भी आएँ और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें।